4 नवंबर 2023 को शनि मार्गी होंगे कुंभ राशि में। मीन राशि में शनि की 7.5 चल रही है। प्रारंभिक चरण है, ये प्रथम चरण है। वक्री थे और 4 नवंबर को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। तो वक्री और मार्गी का अंतर क्या है, ये तो आप अपने लाइफ में प्रैक्टिकल जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस बदलते हुए ग्रह चाल को आप अपने जीवन में पहले से समझिए हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से। और जब आप कार्यक्रम के माध्यम से समझेंगे, आपको आपके जीवन के अंदर आने वाले समय में एक तरह से पता होगा कि किस तरह से ग्रह हमारे जीवन में काम कर सकता है। तो फिर आप और बेहतर तरीके से 7.5 के नकारात्मक प्रभावों से अपने आप को बचा पाएंगे और सकारात्मकता की बढ़ावा कर पाएंगे। दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, इस चार्ट के माध्यम से आप देखें, शनि ग्रह का 4 नवंबर को कुंभ राशि में वक्री से मार्गी अवस्था में परिवर्तन होना। मीन राशि वाले जातकों के लिए शनि का द्वादश भाव में गोचर हो रहा होना, और शनि देव जब द्वादश भाव में गोचर करते हैं तो इनकी सबसे बड़ी प्रभाव द्वितीय भाव में, षष्ठ भाव में और भाग्य में शनि की दृष्टि पड़ती है। वक्री ग्रह जो होता है, कहीं ना कहीं वो एक तरह से ज़्यादा नकारात्मक हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है। और जब मार्गी होता है तो वो फिर एक अपने शक्ति की ओर, अपनी ऊर्जा की ओर अग्रसर होता है, एक सकारात्मकता की ओर वो आगे बढ़ता है। तो शनि ग्रह पारिवारिक जो समस्याएं थी, धन को लेकर के जो मीन राशि वालों के लिए जीवन में चिंता थी, उस चिंता को कम करेंगे मार्गी होने से, और धन की पूर्ति, पारिवारिक असंतुष्टि को संतुष्टि में बदलेंगे, परिवार के अंदर चल रहे विवादों को दूर करेंगे, पारिवारिक जनों में असंतोष का कारण आपको समझ में आएगा और उन कारणों का निवारण भी शनि के मार्गी होने से आपको मिलेगा। बातचीत का दायरा बेहतर होगा आपका। शनि के मार्गी होने से जो शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, वो शत्रु कमजोर पड़ेंगे। कर्जों का समापन होगा। जो कर्जे आपके चल रहे हैं या जो कर्जे आपने ले रखे हैं, उन कर्जों की जो तनाव थी वो तनाव कम होगी, और हो सकता है शनि के मार्गी होने से आप उन कर्जों से मुक्त भी हो जाएं। स्वास्थ्य में भी आप देखेंगे कि आपको बेहतर अनुभूति की प्राप्ति हो रही है। लगातार चल रहे समस्याओं का आपको शानदार समाधान शनि के वक्री से मार्गी होने पर आपको मिलेगा। भाग्य में वक्र दृष्टि होने के कारण से भाग्य का सहयोग की कमी जो हो रही थी, वो अब थोड़ा सा बेहतर होगा। धर्म कार्यों में आपकी रुचि थोड़ी सी बढ़ेगी और आध्यात्मिक क्षेत्र का अपने जीवन में आप थोड़ा विकास कर पाएंगे। मीन राशि का अध्यात्म से विशेष संबंध होता है। बहुत ही सहज और सरलता से मीन राशि वाले व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी साधना को जोड़ लेते हैं, किसी भी साधना में लगातार जुड़े रहते हैं। परंतु शनिदेव 4 नवंबर तक वक्री होने के नाते ये धर्म कार्यों में अरुचि बना रहे थे। बेवजह आप परिवार से दूर जा रहे थे। आध्यात्मिक उन्नति के बजाय नकारात्मक चीजों में आपका दिमाग ज्यादा तेज लग रहा था, और जितनी आप नकारात्मकता की ओर आगे बढ़ेंगे उतनी ही भाग्य आपका कमजोर होता है। भाग्य को ताकतवर बनाने के लिए मीन राशि वालों को लगातार धर्म कार्यों में अपनी रुचि बना करके आपको आगे बढ़ना होता है। ये एक ऐसा अद्भुत संयोग है जो आपको आपके जीवन में एक बेहतर परिवेश, बेहतर कनेक्टिविटी
साढ़े साती का प्रभाव व्यक्ति को मानसिक रूप से डिस्टरबेंस पैदा करता है। कई बार खर्चे हावी हो जाते हैं और कई बार व्यक्ति अपने बातचीत के दायरे को असंतुलित बना देता है। धन का लेन देन कई बार अनाप शनाप कर देने के कारण से भी व्यक्ति अपने ही चक्रव्यूह में एक तरह से फंस जाता है। इसीलिए साढ़े साती को एक दोष की तरह देखा जाता है। परंतु जब शनि का मोमेंटम, शनि का गोचर, यानी कि पिछले 30 सालों में शनि के गोचर कालखंड को आप देखेंगे तो कुंभ राशि का शनि जो है अपने आप में सबसे बड़ा सुप्रीम पावरफुल, शनि का मूल त्रिकोण राशि होता है और इस राशि में शनि पूरे धरती के लिए कल्याणकारी जजमेंट, निर्णय करवाते हैं। पूरी देश दुनिया में एक सही न्याय की व्यवस्था को जब शनिदेव का गोचर मूल त्रिकोण कुंभ राशि में होता है तभी एक सही न्यायिक प्रणाली का निर्माण होता है। तो शनि का ये गोचर साढ़े साती या ढैया के रूप में आपको जरूर प्रभावित कर सकता है, लेकिन शनि का कुंभ राशि में गोचर ये अपने आप में बेहद शुभ है। सकारात्मक रहें और लगातार आप अपने डेवलपमेंट, अपने उन्नति, तरक्की के बारे में कल्पना करें। शनिदेव के साढ़े साती के प्रभाव से यदि आपको लगता है कि आप ज़्यादा परेशान हैं तो आप मंगलवार के दिन हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और कोशिश करें कि शनिवार के दिन अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का, अपने घर के नौकर चाकरों का मानसिक प्रसन्नता का वातावरण बनाएं, जिससे वो संतुष्ट रहें और उनका संतुष्टि भी आपके लिए शनि के नकारात्मक दोषों को कम करने में आपको विशेष उपचार के रूप में, एक विशेष दवा के रूप में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। शनि का हमारे साथ जुड़े हुए कर्मचारियों का, हमारे घर में कर रहे काम करने वाले लोगों का संबंध विशेष होता है और जब शनि आपके जीवन में अनुकूल होंगे तो फिर आप अपने जीवन में जो भी निर्णय करते हैं वो निर्णय आपके लिए विशेष कल्याणकारी साबित होता है। तो ये वक्री से मार्गी होने पर आपके जीवन में, यानी कि मीन राशि वाले जातकों के जीवन में जन्म राशि के आधार पर इस पूरे कार्यक्रम को आपको समझना होगा और एक नए सिरे से आपको फिर से एक नई एनर्जी, ऊर्जा के साथ आगे आपको बढ़ना होगा। यदि आप अपने बारे में कुछ विशेष विश्लेषण को समझना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर आप अपनी बर्थ डिटेल्स लिख करके भेज सकते हैं। हमारे तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण जन्म कुंडली का, गोचर ग्रह स्थिति का निःशुल्क रूप से हम बताएंगे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय शनिदेव।